Hello students, good morning. Again in English class. Our textbook is Beehive, and I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. And after a long period, we are start our third chapter of this book. And the name of third chapter is yes. After wind, the name of the third chapter is Little Girl, and it is written by Catherine Mansfield, a very good authoress. तो आइए अब हम थोड़ा सा ऑथरेस के बारे में हम जानेंगे बेटा। कैथरीन मैन्सफील्ड जो है उसका जन्म हम बताएं अक्टूबर 14, 1888 में हुआ, और इनका जन्म न्यूजीलैंड के विलिंगटन में हुआ था। 19 साल की आयु में ये इंग्लैंड चली गई। बड़ी ही तेज़ दिमाग की औरत थी ये। इंग्लैंड जाने के बाद मात्र 19 साल की आयु में इंग्लैंड पहुंच गई, और वहाँ पर फिर इन्होंने एक स्टोरी कलेक्शन लिखा जो कि ब्लिस 1920 के नाम पर बड़ा मशहूर हुआ। और इन्होंने एक 1922 कलेक्शन में ही द गार्डन पार्टी, ये मैंने डाल रखा है, ये बहुत ही बढ़िया है, इसकी एक हम कहेंगे क्रिएशन है। लेकिन जल्द ही बेटा ये ट्यूबरक्लोसिस से बीमार हो गई। 5 साल ये पीड़ित रही, और ये 9 जनवरी 1923 को ये भगवान को प्यारी हो गई, मात्र 34 ईयर्स की। जब ये केवल ही 34 साल की थी तो ये भगवान को प्यारी हो गई। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया इन्होंने इस लेसन के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत बढ़िया संदेश देना चाहा है। इन दिस चैप्टर ही वांटेड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ ए चाइल्ड which belongs to her teenagers. Now we are going to start our chapter. Yes. वैसे एक बात मैं आप सभी को बता दूं बेटा, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो दोबारा से मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। डू यू फील यू नो पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आप ऐसा जानते हो कि आप अपने पेरेंट्स को भली भांति समझ पाते हो? देन व्हेन यू वर मच यंगर, की अपेक्षा जब आप कभी बहुत छोटे हुआ करते थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब आप छोटे थे तब आप पेरेंट्स को अच्छी तरह जानते थे, या जब आप बड़े हो गए हो जब अच्छी तरह जानते हो। परहैप्स यानी शायद, यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, अब आप समझ पाते हो उन कारणों को जो जिस प्रकार के वे कार्य किया करते थे। दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो आपको पहले नाराज कर देते थे, उदास कर देते थे उनके कार्य, अब आप उनको बेहतर ढंग से जानने लग गए हो। दिस स्टोरी इज अबाउट ए लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में, हुज फीलिंग फॉर हर फादर, जिसकी भावनाएं जो अपने पिता के लिए चेंज बदलती है फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी डर से वो समझदार हो जाती है। विल प्रोबेबली फाउंड एन इको इन एवरी होम, और ऐसी घटनाएं जो है हर घर में विराजमान है। यानी हर घर में पेरेंट्स के बारे में थिंकिंग जो है बच्चों की दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। आप लोग भी देखिए कि आप अपने पेरेंट्स को पहले छोटे थे तो कैसा लगता था। हमको लगता है कि शायद हम पहले छोटे थे तो पेरेंट्स हमें ज़्यादा प्यार करते थे, या अब हम बड़े हो गए तो हमें कम प्यार करने लग गए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जैसे मान लीजिए भाई, पहले पेरेंट्स हमें बहुत कम प्यार करते थे, अब ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। या पहले मम्मी पापा मेरा कहना नहीं मानते थे, अब मानने लग गए हैं, या जो भी कुछ है। बेटे, समय के साथ साथ इन रिएक्शंस में, ये रिलेशंस में बदलाव आता रहता है, और कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पापा जो है वो सभी से भिन्न हैं, हमारे पेरेंट्स भी सभी से भिन्न हैं। लेकिन ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आइए आज हम इसका फर्स्ट स्टैंजा करने जा रहे हैं।
टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल यानी उस लड़की के लिए, ही ये उसके फादर के लिए लगा हुआ है बेटा, यानी उस छोटी लड़की के लिए, यानी वह यानी उसका पिता, वाज ए फिगर टू बी फियर्ड, एक ऐसी आकृति था जो डरावनी थी, एंड अवॉइडेड और उससे बचा जाए। आप लोग भी अपने पापा से, जैसे मान लीजिए घर में जब रहते हैं तो या तो अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, आप उनसे डर जाते हो। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम टू इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आता था। हर यानी उसके पापा के कमरे में आता था। हर एक कैजुअल किस और उसे चूमता था। टू विच सी रेस्पोंडेड विद गुड बॉय, और उसके बदले उसे अलविदा कहने यानी गुड बाय कहना पड़ता था। फादर ऐसा बोला करती थी। एंड ओह, और यहाँ पर देखो एक हमारे पास ये ओ है जो एक एक्सक्लेमेटरी हम कहेंगे वर्ड है। देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यानी ये ओह जो है हमें राहत के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर उसको एक राहत की हम कहेंगे कि हल्का सा अनुभव होता था। व्हेन शी हियर्ड द नॉइज, जब वो सुनती थी आवाज़ को, ऑफ कैरेज ग्रोइंग, जाते वक्त अपने पिता के पैरों की, फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, कि वो जब रास्ते में यानी रोड पर चले जाते थे, उसके पैरों की आवाज़ धीमी और धीमी होती चली जाती थी, तो उसको बड़ा रिलैक्स मिलता था। इन इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आता था, यानी लिटिल गर्ल का फादर, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसकी ऊंची आवाज़ सुनती थी। इन हॉल, हॉल में क्या कहता था भाई वो, ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, मेरी चाय जो है मेरे कमरे में ले आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी, माँ जाओ और देखो। इफ़ माई पेपर आउट देयर, कि क्या मेरा पेपर वहाँ, अखबार वहाँ पर है या नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स जो है वो मुझे ला दो, यानी चप्पलें। तो बेटा आज इस वीडियो में इतना ही, कल हम दूसरी वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है बेटा अपनी जगह पर बड़े खुश होंगे और स्वस्थ रहेंगे, और भगवान से मनोकामना करते कि आपके हमारे स्कूल जल्द ही खुले। थैंक यू।